हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। थंबनेल देख करके तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो किसके लिए होने वाली है। फिलहाल ये जो वीडियो है वो 12th मैथ्स के मिड टर्म के एग्जाम के लिए होने वाली है, जो कि कल होने वाला है। तो ये जो वीडियो है सैंपल पेपर को एनालाइज करके, जो कि सीबीएसई ने अनाउंस करा है मिड टर्म के एग्जाम के लिए, तो उसी को एनालाइज करके ये पूरा डाटा लिखा गया है कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का पूछे जाने वाला है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है, कितने नंबर के क्वेश्चन है जिन पर आपको चॉइस मिलेगी। तो उसी डेटा को एकदम अच्छे से लिख करके एनालाइज करके यहाँ पर लिखा गया है। और ये जो डेटा है पूरा कांस्टेंट नहीं है, कि ऐसा नहीं कि हूबहू चैप्टर जो होगा और जो एग्जाम होगा वो एकदम इसी पे बेस्ड होगा। ये वेरी भी कर सकता है, चैप्टर पे डिपेंड करता है। फिलहाल जो डेटा सीबीएसई ने दिया है हम यही मान के चलेंगे कि जो पेपर होगा वो इसी पर ही आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर के बारे में जान लेते हैं। पेपर में 5 सेक्शन आपको देंगे, ABCDE। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 18 एमसीक्यू होंगे। टोटल जो होगा सारे जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होने वाले। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 31 तक 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चारों 5 मार्क्स के होंगे। एंड लास्ट सेक्शन ई, जो कि 36 से 38 पर होने वाला है, और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स ईच, जो कि केस बेस्ड टाइप के होने वाले हैं। यानी कि आपके मिड टर्म के एग्जाम में मैथ्स के में 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चैप्टर की वेटेज देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 15 मार्क्स का है, जिसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 6 मार्क्स का है, 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 13 मार्क्स का है, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 मार्क्स का है, सॉरी चैप्टर नंबर 4 7 मार्क्स का है, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। अब चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो होता है ये वेरी करता है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि चैप्टर नंबर 4 से ज्यादा क्वेश्चन दे दे, चैप्टर नंबर 3 से कम दे दे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 5 7 मार्क्स का, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 3 मार्क्स का, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ये भी वेरी करता है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। चैप्टर नंबर 7 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 8 मार्क्स। चैप्टर नंबर 8 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 1 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 9 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 6 मार्क्स। तो चैप्टर नंबर 8 भी वेरी करता है। तो ये जो डेटा दे रखा है, जिसमें चैप्टर वाइज ये आपको बता रखा है कि कौन से चैप्टर के वेटेज कितना होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो लास्ट जो आप रिवीजन करने वाले हो आज या कल पेपर देने से पहले, तो इन चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस रखना है जो ज्यादा मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं चॉइस बेस्ड किस किस को होने वाला है। चैप्टर नंबर 2 पे चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वो भी और सेम चैप्टर से होगा। यानी कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 ही है, जो कि चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है, और इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन भी चैप्टर 2 से होगा और दूसरा क्वेश्चन भी चैप्टर 2 से होने वाला है। यानी कि जो दोनों क्वेश्चन है वो सेम चैप्टर से होने वाला है। फिर चैप्टर नंबर 5, इस पे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सेम चैप्टर से। चैप्टर नंबर 5 से 3 मार्क्स का, यानी कि चैप्टर नंबर 5 में 2 मार्क्स में भी चॉइस मिलेगा और 3 मार्क्स में भी चॉइस मिलेगा, जो कि सेम चैप्टर से होने वाला है। चैप्टर नंबर 9 में 3 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों में आपको चॉइस मिलेगी सेम चैप्टर से। अब और चॉइस के क्वेश्चन है, जो कि 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। एक पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, यानी कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको चॉइस दी जाएगी वो 2 चैप्टर से दी जाएगी, यानी 7 और 8 से। और 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 7 और 9, यानी इन 2 चैप्टर में आपको चॉइस दी जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चैप्टर नंबर 7 में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से डेफिनेट और इनडेफिनेट के होने वाले हैं, 2 ही डेफिनेट के होंगे और 2 ही इनडेफिनेट के होंगे। तो ये सारा डाटा है, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और किस चैप्टर में कितने कितने ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से, या फिर किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो।